नैतिक विचार की बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी के राजनैतिक विचार। अगर ग्रामसी से प्रश्न आता है तो दो ही प्रश्न ही बनते हैं। ऊट पटांगा इधर उधर से मत पढ़िएगा। दो ही प्रश्न बनते हैं। और ऑप्शनल में नहीं, जीएस में भी जो क्लास चल रही है वो भी एक तरीके से मानिए आपकी ऑप्शनल ही चल रहा है, कि ऑप्शनल ही चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इतना भी अगर आपको सही से याद हो जाएगा 70-80%, 50% आप लिख करके आ जाओगे, कवर हो जाएगा पेपर। मार्क्स का ही विचार इन्होंने आगे बढ़ाया, ग्रामसी ने। और जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी के राजनैतिक विचार को ही क्वेश्चन के अंदर हेजमनी का नाम दिया गया है, या फिर प्राधान्य का। हेजमनी को ही अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में प्राधान्य का विचार या प्रभुत्व का विचार। किसका विचार? प्रभुत्व का विचार, या इसी को कह दिया जाता है राजनीति का विचार। ग्रामसी के राजनैतिक विचारों का ही नाम है बेटा जी प्रभुत्व का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्रभुत्व का सिद्धांत या प्रभुत्व का विचार, कि प्रभुत्व का सिद्धांत, कि प्रभुत्व का सिद्धांत। प्रभुत्व का सिद्धांत कह दे, नहीं तो इसी के साथ साथ आपको हो सकता है राजनीतिक विचार ना कह के आपसे कह दे प्राधान्य का विचार। किसका विचार? प्राधान्य का विचार, कि प्राधान्य का विचार। प्राधान्य का विचार। और प्राधान्य का विचार ना कह के हो सकता है आपसे बोल दे हैज मनी। हैज मनी। हैज मनी का विचार, कि हैज मनी का विचार, कि हैज मनी का विचार। ये कह दे, ये कह दे, ये कह दे, या फिर राजनीतिक विचार कह दे, तीनों का मतलब एक ही है। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामसी के राजनीतिक विचार। बहुत ही छोटा सा विचार है, बहुत ही तार्किक विचार है। राजनैतिक विचार कहें, प्रभुत्व का विचार कहें, हेजमनी का विचार कहें, या प्राधान्य का विचार कहें, सबका मतलब एक है। कि सबका मतलब एक है। अब जरा देखिए ग्रामसी क्या कहता है। ग्रामसी का जो राजनीतिक विचार है, ग्रामसी ने क्या कहा? ग्रामसी ने क्या कहा कि समाज के अंदर, ग्रामसी ने बच्चे क्या कहा कि समाज के अंदर दो प्रकार का समाज होता है, या देश के अंदर या राज्य के अंदर। हम आपको बता दें, किसी भी देश के अंदर, राज्य के अंदर, कहाँ पर बच्चे? राज्य में, देश में, समाज में। राज्य के अंदर बच्चे दो प्रकार के, जरा ध्यान से सुनिएगा। राज्य के अंदर दो प्रकार का समाज होता है। क्या हुआ? मित्र से अपनी कुछ बातें करनी है। पानी? ये किसकी बोतल है? गरम ही पियो, बाहर से आए हो अभी। तो जरा ध्यान से सुनिए, ग्रामसी का जो राजनैतिक विचार है बच्चा, ग्रामसी का जो राजनैतिक विचार है, ग्रामसी ने क्या कहा कि राज्य के अंदर एक होता है नागरिक समाज। क्या होता है बच्चे? हाँ। ग्रामसी ने क्या कहा कि देश के अंदर एक होता है नागरिक समाज, और एक होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है नागरिक समाज और दूसरा होता है राजनैतिक समाज। कौन सा समाज? राजनैतिक समाज होता है, कि दूसरा होता है राजनैतिक समाज। किसने कहा? ग्रामसी ने। ग्रामसी ने कहा कि राज्य के अंदर दो प्रकार के समाज होते हैं। एक होता है नागरिक समाज। नागरिक समाज का मतलब क्या होता है? नागरिक समाज का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, सिविल सोसाइटी आपको उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है कि सिविल सोसाइटी, आप देखेंगे कि सिविल सोसाइटी आपका गवर्नेंस के अंदर एक चैप्टर भी है सिविल सोसाइटी के नाम से। वहां पर भी सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। नागरिक समाज का मतलब क्या है? नागरिक समाज का मतलब क्या होता है बच्चे? घर। नागरिक समाज का मतलब क्या है? घर होता है। नागरिक समाज का मतलब परिवार होता है। नागरिक समाज का मतलब, ग्रामसी ने नागरिक समाज के अंदर घर को रखा है, परिवार को रखा है, इसी के साथ साथ स्कूल को रखा है, कॉलेज को रखा है, कि कॉलेज को रखा है, कि कॉलेज को रखा है। इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिए, घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं। क्या बच्चे?
हाँ, धार्मिक संस्थाएं, कि धार्मिक संस्थाएं, इन सभी संस्थाओं को नागरिक समाज का भाग कहा है। किसने? ग्रामसी ने। ग्रामसी का हम राजनैतिक विचार पढ़ रहे हैं। क्या, कौन सा विचार? हाँ, ग्रामसी का राजनैतिक विचार पढ़ रहे हैं। ग्रामसी ने क्या कहा? देश के अंदर दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं। एक नागरिक समाज पाया जाता है और दूसरा राजनीतिक समाज पाया जाता है। नागरिक समाज का मतलब क्या होता है? घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, ये सारी। नागरिक समाज का मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए, वो संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन समाज के अंदर काम कर रही हैं। नागरिक समाज का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, वो सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, वो सभी की सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, वो किस नाम से जानी जाती हैं? नागरिक समाज। ये लाइन समझ में आ जाएगी कि नागरिक समाज हम किसे कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नागरिक समाज का मतलब वो सभी संस्थाएं हैं जो सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी, वो सभी की सभी संस्थाएं नागरिक समाज के अंदर आएंगी। चाहे कोई घर होगा, कोई परिवार होगा, चाहे निजी स्कूल होंगे, चाहे निजी कॉलेज होंगे, चाहे निजी कोई पत्र पत्रिका होगी, निजी पत्र पत्रिका होगी, चाहे धार्मिक संस्थाएं होंगे, कोई पत्र पत्रिकाएं जो होंगी, कि पत्र पत्रिकाएं होंगी, या फिर जो किताबें होंगी, ये सभी की सभी, जो भी, ध्यान से सुनिएगा, नागरिक समाज का मतलब क्या है? नागरिक समाज का मतलब क्या है? वो सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, उन संस्थाओं को हम नागरिक समाज की संस्था कहते हैं। ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है। दूसरा, राजनैतिक संस्थाएं क्या है? राजनैतिक संस्थाओं का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, राज्य। क्या बच्चे? राज्य, सरकार। क्या बच्चा? सरकार, राज्य, सरकार, सेना। क्या लल्ला? सेना, पुलिस। कौन? पुलिस, सेना, पुलिस। इसके साथ साथ अन्य, या फिर हम राजनीतिक समाज का मतलब एक तरीके से सभी की सभी सरकारी संस्थाएं, क्या नाम? राजनीतिक समाज कहलाएगा। राज्य है, सरकार है, सेना है। इसी के साथ साथ बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, चाहे विधायिका होगी, चाहे कार्यपालिका होगी, चाहे न्यायपालिका होगी, जितनी भी ये संस्थाएं, मतलब सभी की सभी वे संस्थाएं, जो एक तरीके से सरकारी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को राजनीतिक समाज की संस्थाएं कहा जाता है। ग्रामसी ने क्या कहा कि राज्य के अंदर एक नागरिक समाज होता है, एक राजनीतिक समाज होता है। राजनीतिक समाज का मतलब जितने पॉलिटिशियन होते हैं आपके, जितने मंत्री होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, जितने ये मंत्री होते हैं, ये सब के सब इसमें आते हैं। किस में आते हैं? राजनैतिक समाज में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि ध्यान से सुने, लल्ला जरा ध्यान से सुने बेटा। मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, टू द पॉइंट की बात करते हैं। हम ग्रामसी के राजनैतिक विचारों को पढ़ रहे हैं। कौन से विचार? हाँ, और ग्रामसी के राजनैतिक विचार को प्रभुत्व का विचार कहा जाता है। कौन सा विचार? प्रभुत्व का विचार कहा जाता है, या इसी को हैजमनी का विचार भी कहा जाता है। कौन से विचार को? हैज हाँ, हैजमनी, राजनैतिक, प्रभुत्व, या प्राधान्य, ये सब नाम एक ही हैं। वो हो सकता है सीधा सीधा राजनैतिक विचार ना कहे, वो हैजमनी कह दे, प्रभुत्व का विचार कह दे, तो कोई सा भी विचार कह दे, तो मतलब उसका कौन सा विचार लिखना है हमें? राजनैतिक विचार लिखना है, कि राजनैतिक विचार लिखना है। अब देखिए, ग्रामसी ने क्या कहा, राज्य के अंदर ग्रामसी ने क्या कहा, राज्य के अंदर दो प्रकार के समाज होते हैं। एक नागरिक समाज होता है,
दूसरा राजनैतिक समाज होता है। नागरिक समाज का मतलब क्या है? नागरिक समाज का मतलब क्या होता है? वे सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, वो संस्थाएं किस समाज में आएंगी? नागरिक समाज में आएंगी। घर परिवार, सर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, या इसके साथ साथ धार्मिक संस्थाएं। अब जैसे गणेश महोत्सव हुआ था अभी, आप लोगों ने कल 2-4 दिन पहले गणेश चतुर्थ चतुर्थ मनाया गया, चतुर्थी या चतुर्थ मनाया गया। वो आप देखते हैं तो ये इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? पढ़ा तो होगा ना हिस्ट्री। कहाँ गए? ऋग वैदिक काल नहीं बच्चे। महाराष्ट्र के अंदर गणेश महोत्सव की शुरुआत तिलक के द्वारा 1893 और 94 में करी गई थी, गणेश महोत्सव के नाम से, गणेश चतुर्थी के दिन। और इन्हें लाल बाग का राजा की संज्ञा दी गई थी, और उस समय से ही परंपरा गणेश चतुर्थी मनाने की भारत के अंदर शुरू हो गई थी, और लोगों को जोड़ने के लिए काम किया गया था। ठीक है, तो करंट का प्रश्न ऐसे ही जोड़ के बनेगा, और ये बन जाएगा आर्ट्स एंड कल्चर में बन जाएगा। ये नहीं कहेगा कि गणेश विसर्जन क्या है या गणेश चतुर्थी क्या है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ब्रिटिश काल के अंदर समाज को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको वर्तमान संदर्भ में जोड़ करके आप उसको प्रस्तुत करें, तब आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पता था कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई, तो ये तो सुन लिया होगा कि गणेश महोत्सव की, शिव महोत्सव और गणेश महोत्सव की शुरुआत तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर ब्रिटिश काल के दौरान की गई। लेकिन आज तक कैसे प्रासंगिक बना हुआ है, इसका विचार यहाँ से आया है। समझ में आ रहा है? हम फिलहाल हम अपने विषय पर फिलहाल हम अपने विषय पर राजनीतिक विचार का मतलब, राजनीतिक विचार का मतलब, ग्रामसी ने जो अपना राजनीतिक विचार दिया, इसके अंदर ग्रामसी ने क्या कहा? राज्य दो विचारधाराओं पर चलता है, एक नागरिक समाज और दूसरा राजनीतिक समाज। नागरिक समाज का मतलब वो सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। घर परिवार, धार्मिक उत्सव महोत्सव, निजी सभी संस्थाएं और उसमें काम करने वाले अधिकारी किसमें आ जाएंगे? नागरिक समाज में आ जाएंगे। और नागरिक समाज के साथ साथ जो राजनीतिक समाज की अगर हम बात करते हैं, तो राजनीतिक समाज का मतलब वो सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो किसके अंदर आती हैं बच्चे? हाँ, कि राजनीतिक समाज के अंदर आती हैं। फिर चाहे संवैधानिक संस्थाएं ही क्यों ना कह दी जाएं, सीबीआई कह दिया जाए, ईडी कह दिया जाए, सीआईडी कह दिया जाए, जितनी भी जांच एजेंसी उनको कह दिया जाए। मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलिएगा कि राजनैतिक समाज का मतलब क्या है? वो सभी की सभी संस्थाएं जो सरकारी हैं, और नागरिक समाज का मतलब वो सभी की सभी संस्थाएं जो सरकारी नहीं है। एक लाइन में अंतर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जरा ध्यान से सुने। होता क्या है होता क्या है, ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है, ये सबको अभी बताया है हमने। ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है, कि ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। किसको? ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जब मैं मार्क्स पढ़ा रहा था तो क्लास के अंदर नहीं थे? मार्क्स के अंदर एक, दो, ग्राम्स तीन। कोई बात नहीं, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनेगा। मार्क्स ने, बेटा जी, मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा। मार्क्स ने कहा था जितने भी पूंजीवादी देश हैं, जितने भी देश पूंजीवादी देश हैं, इन सभी देशों में कुछ समय बाद क्रांति होगी। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने कहा था जितने भी पूंजीवादी देश हैं ना, मार्क्स ने क्या कहा था? जितने भी पूंजीवादी देश हैं, इन सभी देशों में क्या होगी बच्चे? क्रांति होगी। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने क्या कहा था? कि सभी, जितने भी पूंजीवादी देश हैं, उन सभी देशों में क्या होगी लल्ला? क्रांति होगी। और मार्क्स का जो विचार है, हमने आपको बताया होगा, मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। किसकी? मार्क्स की। मार्क्स की। मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु?
मार्क्स की। मार्क्स ने क्या कहा था, जितने भी पूंजीवादी देश हैं ना, जितने भी पूंजीवादी और उदारवादी देश हैं, उन सभी देशों में क्या होगी, क्रांति होगी। पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, उदारवादी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर एक तरीके से यूरोप के सभी देश। कौन से बच्चे, यूरोप के सभी देश, कि यूरोप के सभी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर हम कहते हैं यूरोप के सभी देश। मार्क्स ने कहा था कि अमेरिका में भी क्रांति होगी, लेकिन अमेरिका में आज तक क्रांति नहीं हुई। और सबसे बड़ा पूंजीवादी देश किसको माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। 1776 से लेकर के आज 2022 खत्म होने वाला है 4 महीने बाद, अमेरिका में आज तक क्रांति नहीं हुई। और कौन कह रहा था क्रांति होगी, मार्क्स कह रहा था। मार्क्स कह रहा था कि क्रांति होगी, अमेरिका में क्रांति होगी। किसान, मजदूर, श्रमिक अमेरिका के अंदर सरकारों को उखाड़ के फेंक देंगे, सरकारों का अंत कर देंगे, सरकारें समाप्त हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स ने कहा था कि जितने भी पूंजीवादी देश हैं, उदारवादी देश हैं, उन सभी देशों में क्या होगी, क्रांति होगी। किसने कहा था, मार्क्स ने कहा था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो कहने का मतलब क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे रहने दीजिए सर, कोई मैं कर लूंगा। कहने का मतलब क्या है, बहुत ही सज्जन इंसान है। मार्क्स ने बच्चा क्या कहा था, सभी पूंजीवादी देशों में क्या होगा, क्रांति होगा। और मार्क्स का जीवन यहां से यहां तक मार्क्स ने इस दौरान कह दिया था। आप मान लीजिए कि 1859 60 के आसपास इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे, जब भगे भगे फिर रहे थे। तो मार्क्स ने कह दिया था सभी देशों में क्रांति होगी, क्रांति होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक अमेरिका में क्रांति नहीं हुई, ब्रिटेन में आज तक क्रांति नहीं हुई। फिर तो मार्क्स का विचार फेल हो गया ना। मार्क्स ने कहा था कि क्रांति होगी, कहा कब, कहा जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर होगी तब। पूंजीवादी समाज, अमेरिका का पूंजीवादी समाज तो आज तक बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, अमेरिका से बड़ा कोई पूंजीवादी देश दुनिया में है ही नहीं। फिर प्रश्न यही बार बार आ जाता है कि भाई, मार्क्स ने कहा था क्रांति होगी, कब होगी क्रांति, देखते देखते आप देखिए 1850 के बाद से 1950 100, 1950 से लेकर के अभी तक अगर आप देखें तो 70 वर्ष तो वैसे भी हो गए, लगभग 200 साल हो गया। और आज तक क्रांति नहीं हुई। कहां पर क्रांति नहीं हुई, तो क्रांति कब होगी फिर, या फिर क्रांति क्यों नहीं हुई। मार्क्स ने कहा था पूंजीवादी देशों में क्रांति होगी। पूंजीवादी सबसे बड़ा देश माना जाता है अमेरिका। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने कहा था अमेरिका के अंदर क्रांति होगी, लेकिन आज तक अमेरिका में क्रांति हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, इस चीज को बताते हैं ग्रामसी। इस चीज को बताएंगे ग्रामसी कि क्रांति क्यों नहीं हुई। इसी चीज को बताएंगे कौन, ग्रामसी, कि जो है क्रांति जो है वो अमेरिका में या पूंजीवादी देशों में क्यों नहीं हुई, पूंजीवादी देशों में क्यों नहीं हुई, क्या क्रांति। अब समझ में आ रहा है कुछ विचार, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था, कि ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था। मार्क्स ने, कि मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने यही कहा था कि अमेरिका में क्रांति होगी, अमेरिका के साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में क्रांति होगी जो पूंजीवादी देश है। लेकिन आज तक क्रांति नहीं हुई।
और आज तक जो क्रांति नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, इसको बताते हैं ग्रामसी। ग्रामसी बताते हैं कि अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई, कि अमेरिका के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई। कौन बताता है? ग्रामसी बताते हैं कि अमेरिका के अंदर आखिर क्रांति क्यों नहीं हुई। अमेरिका के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई, या दुनिया के किसी भी पूंजीवादी या उदारवादी देशों के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई। आपको समझ में आ रहा है? अगर टू द पॉइंट पूछा जाए हैज मनी का मतलब क्या है, तो हैज मनी का मतलब यह है कि पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं हुई थी। इसे जब ग्रामसी ने बताया तो ग्रामसी का राजनीतिक विचार परिवर्तित हो गया। किसमें? हैज मनी में। लल्ला समझ में आ रहा है चीजें? बच्चा समझ में आ रहा है चीजें? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, फिर से सुनिए। ग्रामसी का राजनीतिक विचार, और ग्रामसी ने अपने राजनीतिक विचारों को बताते हुए क्या कहा, कि ग्रामसी ने अपने राजनीतिक विचारों को बताते हुए क्या कहा, कि देश के अंदर एक नागरिक समाज होता है, एक राजनीतिक समाज होता है। नागरिक समाज का मतलब वो सभी संस्थाएं होती हैं जो सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन देश में कार्य करती हैं या रहती हैं। और इसके साथ साथ राजनीतिक समाज वो समाज है जहां पर सरकारी संस्थाएं आ जाती हैं। इसी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। ग्रामसी को नौ मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है, या फिर हम कह दें मार्क्स के विचारों को ग्रामसी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। मार्क्स ने कहा था दुनिया के जितने भी पूंजीवादी देश हैं, मार्क्स ने कहा था जितने भी पूंजीवादी देश हैं, उदारवादी देश हैं, उन सभी देशों में क्रांति होगी। लेकिन अभी तक हम देखें 170 साल से ज्यादा हो गया है, उससे भी ज्यादा हो गया है, लेकिन पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हुई। पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पूंजीवादी देशों में क्रांति? अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई? अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई, या पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं हुई, इसी को बताते हैं ग्रामसी। इसी को कौन बताता है? हाँ, पूंजीवादी देशों में या अमेरिका के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई, इसी को बताते हैं ग्रामसी, जिसके कारण इनका राजनीतिक विचार को ही हैजमनी का नाम दे दिया जाता है। ये लाइन यहां तक समझ में आ गई बच्चा? दोस्तों यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ऑनलाइन में अगर किसी ने लापरवाही करके सुनी होगी ना, एक लीड बाहर जो घूम रही होगी और एक लीड कान में, तो फिर अब दिक्कत अब शुरू हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ग्रामसी ने बताया कि भाई क्रांति क्यों नहीं हुई। ग्रामसी ने बताया कि क्रांति क्यों नहीं हुई। ग्रामसी ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी ने क्या कहा, कि जो पूंजीवादी देश होते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, या फिर अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई, या फिर पूंजीवादी देशों के अंदर क्रांति क्यों नहीं हुई। पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं हुई, या फिर अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई, इसको ग्रामसी बताते हैं। और ग्रामसी क्या कहते हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, इस पूंजीवादी देश में जो पूंजीपति व्यक्ति, पूंजीपति पूंजीपति वर्ग जो बेटा जी शासन में आ जाता है, शासन का मतलब जो सरकार चलाता है। क्या चलाता है? सरकार। कौन चलाता है सरकार? पूंजीपति। अमेरिका में या पूंजीवादी देशों में कौन सरकार चलाता है? पूंजीपति वर्ग सरकार चलाता है। तो पूंजीपति वर्ग शासन या जो सरकार चलाता है ना, शासन या जो सरकार चलाता है, वो शक्ति के आधार पर नहीं चलाता, बल के आधार पर नहीं चलाता है शासन। ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति जो रहता है, अमेरिका के अंदर जो पूंजीपति वर्ग सरकार चला रहा है, वो बल के आधार पर नहीं चला रहा है, डंडे के बलबूते पर शासन नहीं चला रहा है, बल्कि वो शासन बच्चे सहमति के आधार पर चला रहा है। किसके आधार पर? सहमति के आधार पर शासन चला रहा है। कहां पर?
पूंजीपति देशों में। ध्यान से सुनिएगा, ग्रामसी क्या कहते हैं, लल्ला जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी क्या कहते हैं? ग्रामसी ने बेटा यही कहा कि पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूंजीवादी देशों के अंदर जो पूंजीपति शासन चला रहा है ना, वो डंडे के बलबूते पर शासन नहीं चला रहा, बल्कि शक्ति के आधार पर शासन, बल के आधार पर राज नहीं कर रहा है पूंजीपति देश के अंदर, बल्कि पूंजीपति किसके आधार पर शासन कर रहा है? सहमति के आधार पर। वो लोगों की सहमति ले लेता है, फिर शासन कर रहा है, जिसके कारण देश के अंदर क्रांति नहीं हुई है। ध्यान से सुनिए, कितना बढ़िया विचार दिया है, इसीलिए इसका ये विचार पढ़ा भी जाता है। इसने इस बात को साबित कर दिया कि विश्व के अंदर पूंजीपति देशों के अंदर, उदारवादी देशों के अंदर आखिर क्रांति क्यों नहीं हुई। आखिर क्रांति क्यों नहीं हुई? क्रांति ना होने का कारण ग्रामसी ने क्या बताया? ग्रामसी ने क्या बताया कि जो पूंजीवादी देश हैं, वहां पर सत्ता के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग जो सरकार चला रहा है, वो सरकार शक्ति के बलबूते पर नहीं चला रहा, किसी को धमका के नहीं चला रहा है, बल के आधार पर नहीं चला रहा है, बल्कि वो किसके आधार पर चला रहा है? सहमति के आधार पर शासन चला रहा है, सरकार चला रहा है पूंजीपति वर्ग पूंजीवादी देशों में। और ध्यान से सुनिएगा, सहमति कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, सहमति किसकी? सहमति किसकी, जरा ध्यान से सुनिएगा, सर्वहारा वर्ग। किसकी सहमति? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या है? जो सब कुछ हारा वर्ग, मतलब किसान, मजदूर, श्रमिक, यही आते हैं किसमें? सर्वहारा वर्ग में। इसमें किसान, किसान, मजदूर, श्रमिक, श्रमिक, इन सब को एक शब्द में स्पष्ट किया जा सकता है, किसमें? सर्वहारा। दिख रहा है वहां से क्या लिखा जा रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख, नहीं दिख रहा है। ये बोर्ड ऊपर में नहीं जाएगा। इधर कर दें, फिर आपको नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, अब बैठो, कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बच्चा? तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रामसी ने क्या कहा। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ग्रामसी अब जो ऑनलाइन में देख रहा होगा ना, अभी पास में आ जाता हूँ तो उसको लग रहा होगा मास्टर बाहर आ जाएगा, है ना? क्यों ऑनलाइन वाले? हाँ, नहीं तो घर वाले देखेंगे, कहेंगे टीचर का फेस इतना बड़ा है। कहना नहीं नहीं, फेस छोटा ही है, कैमरा सामने रख दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब बच्चा क्या है, ग्रामसी ने ये बताया कि पूंजीवादी देशों के अंदर क्रांतियां क्यों नहीं होती हैं। पूंजीवादी देशों के अंदर बेटा क्रांति क्यों नहीं होती है? ग्रामसी ने क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में जो पूंजीपति शासन करता है ना, वो शासन बल के आधार पर नहीं करता, बल्कि सहमति के आधार पर करता है। इसका मतलब क्या है? पूंजीवादी देशों के अंदर जो किसान है, श्रमिक है, मजदूर है, गरीब है, उन लोगों की सहमति के आधार पर पूंजीपति जो है वो शासन करता है, पूंजीपति शासन करता है। अब बात यह है कि सर्वहारा वर्ग, जरा ध्यान से सुनिएगा, बात यह है कि सर्वहारा वर्ग भाई अपनी सहमति क्यों देगा? किसको? पूंजीपति वर्ग को। भाई गरीब आदमी एक अलग विचारधारा है, अमीर आदमी की अलग विचारधारा है। सहमति, सर्वहारा वर्ग अपनी सहमति पूंजीपति को क्यों देगा कि भाई तू शासन कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ही वोट दूंगा? ऐसा क्यों कहेगा सर्वहारा वर्ग? कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई तो बात होगी। बात क्या है, ग्रामसी ने, नहीं अभी रहने दीजिए, अभी है इसमें, ठीक है। आधा जीवन तो मेरा दरवाजा बंद करने में निकल जाएगा, समझ में आ रहा है?
तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पूंजीवादी देशों में जो पूंजीपति शासन करता है वो शक्ति के आधार पर नहीं करता, सहमति के आधार पर करता है। और इन पूंजीपतियों को सहमति कौन देता है? सर्वहारा वर्ग देता है। ग्रामसी कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग सहमति देता है पूंजीपतियों को। इसलिए पूंजीपतियों को जब सहमति दे देता है, पूंजीपतियों को सहमति क्यों देता है? क्योंकि पूंजीपतियों के द्वारा समाज के अंदर जैसे एक आंदोलन नहीं चलता, वैसे पूंजीपति समाज के अंदर क्या करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। बेटा जी, किस वर्ग का? सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा वर्ग को ध्यान से सुनेगा, जो पूंजीपति वर्ग रहता है वो समाज के अंदर यही दिखाता है कि पूंजीवादी शासन प्रणाली से अच्छी शासन प्रणाली दुनिया में कहीं नहीं है। पूंजीपति समाज में इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा से बेहतर कोई विचारधारा पूरे विश्व में नहीं है। पूंजीवादी विचारधारा है तो आपका जीवन है, पूंजीपतियों का शासन है तो आपके यहाँ आधुनिकीकरण है। पूंजीपति समाज के अंदर ब्रेन वॉश कर देते हैं, किसका? सर्वहारा का। सर्वहारा का मतलब क्या है? किसान, मजदूर और श्रमिक को ये साबित कर देते हैं, पूंजीपति ये साबित कर देते हैं। पूंजीपति, ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति बेटा जी ये समाज के अंदर साबित कर देते हैं, समाज में यह साबित कर देते हैं कि देश में पूंजीवादी विचारधारा सबसे बेहतर विचारधारा है। कि सबसे बेहतर विचारधारा है। सबसे बेहतर विचारधारा समाज में पूंजीपति वर्ग समाज के अंदर ये साबित करने लगता है, प्रूफ देने लगता है कि देश में पूंजीवादी विचारधारा सबसे बेहतर विचारधारा है और पूरे विश्व में सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली है वो कौन सी शासन प्रणाली है? पूंजीवादी शासन प्रणाली है। इसको साबित करता है। कैसे साबित करता है? पूंजीपति वर्ग कैसे साबित करता है? ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति वर्ग कैसे साबित करता है, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति है, निश्चित है कि इसके पास पैसा होगा थोड़ा बहुत। किसान, श्रमिक, मजदूर, इससे कहा जाए भाई 10 करोड़ का विज्ञापन करवाना है, कहेगा हमको दिखा दो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 10 करोड़ कितना होता है आप बताइए? एक किसान के पास करोड़ छोड़िए, 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए होगा ना तो 10 एकड़ जमीन खरीद करके अगले दिन 20 एकड़ का मालिक बन जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या नाम रहता है, जो पूंजीपति होता है वो क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, जो पूंजीपति होता है, लल्ला जरा ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति क्या करता है? पूंजीपति नागरिक समाज का प्रयोग करता है। ध्यान से सुनिएगा, पूंजीपति किसका प्रयोग करेगा? नागरिक समाज का प्रयोग करता है। हे राम, पूंजीपति वर्ग देश में नागरिक समाज का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? नागरिक समाज का प्रयोग करता है। नागरिक समाज का मतलब क्या बेटा? एक आध हाथ और कहीं फैला ले। यहाँ मैं समझाने में ध्यान दे रहा हूँ, 3 बार इसका पेन गिर चुका है और आगे ही बैठा है, अपना ध्यान तो लगा नहीं रहा, दूसरे का भंग करने में लगा हुआ है। लग रहा है ध्यान? वेरी गुड, ध्यान से सुनेगा। पूंजीपति वर्ग नागरिक समाज का प्रयोग करता है देश में। कहने मतलब नागरिक समाज का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, घर में,
परिवार में, पत्र पत्रिकाओं में, स्कूल में, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के अंदर, इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं ये? और ये कोई भी सरकारी विभाग नहीं है। इन सब को इतना लिखने से अच्छा है एक शब्द लिख दूं, उसका नाम नागरिक समाज है। ये नागरिक समाज है। पूंजीपति, या फिर हम कह दें पूंजीवादी देशों में पूंजीपति नागरिक समाज का प्रयोग करते हैं। नागरिक समाज का मतलब क्या है? टीवी का, रेडियो का, फोन का, सोशल मीडिया का, टेलीविजन का, इंटरनेट का, न्यूज़पेपर का, पत्र का, पत्रिकाओं का, धार्मिक संस्थाओं में, स्कूल की किताबों में, कॉलेज के अंदर सेमिनार में, हर जगह, हर जगह बेटा जी विषय के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में पूंजीवादी विचारधारा को पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? पूंजी पाठ्यक्रम में पूंजीवादी विचारधारा को क्या किया जाता है बच्चे? पढ़ाया जाता है। मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे पूंजीवादी देशों में क्या नाम रहेगा? गणेश चतुर्थी है, एक कैलेंडर दे देगा, भगवान गणेश जी की मूर्ति और उसके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी। ऐसी तो होता है। अरे ऐसी तो होता है। अब आप देखिए, ऐसी तो होता है। वो कहेगा गणेश महोत्सव है, भगवान का नाम लेगा, जी जी गणेश महोत्सव है, कल आना। जैसे अभी आप लोगों ने गणेश महोत्सव है, गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके जो कपड़े दिए जाएंगे, जो वस्त्र थोड़े बहुत दिए जाते हैं, वो क्या किया जाएगा कि वस्त्र जब दिया जाएगा तो गणेश भगवान जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो और उसके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, ऐसे स्लोगन मारेगी, कमल खिलेगा, दुख सबके समाप्त हो जाएंगे। गणेश जी को, गणेश जी चूहे पर वो करते हैं ना सवारी, वहां कमल बना दिया जाएगा और चूहे बाबा को थोड़ा दूर रख दिया जाएगा गणेश बाबा। हाँ, यही तो पॉलिटिक्स है। यही तो करते हैं। कौन करता है? पूंजीपति। अब एक बात बताइए, सीधा सीधा वो कहेगा ना कि क्या नाम है, कमल को फूल दो, तो आदमी कहेगा है पगला, भगवान के नाम पर हमको लूट रहा है। लेकिन अब वो क्या कहेगा? नहीं, कमल का फूल, वो क्या कहेगा? देखिए कमल का फूल वो क्या कहेगा? देखिए कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, आप लोग गरीब हैं, करोड़पति बन जाएंगे, बस थोड़ा सा हमको सपोर्ट करिए। और क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति, मंदिर के बाहर भी, पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं, जैसे चुनाव चिन्ह, कहीं ना कहीं समाज सेवा तो सेकेंडरी हो जाती है। उस समाज सेवा के जैसे कांवड़ वाला भी आपने देखा होगा सावन में, अगस्त के अंदर, कि अगस्त के अंदर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कांवड़ यात्रा थी, वहां लिखा हुआ है कांवड़ियों के भव्य स्वागत हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन फला फला सांसद या विधायक के द्वारा, और वहां पर तीन चार कमल के फूल, कांग्रेस के पंजे के निशान, या फिर उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जगह जगह अपने लगाए थे कि नहीं लगाए थे मैंने? वो ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी क्या कह रहा है? ग्रामसी क्या कह रहा है? जो पूंजीपति वर्ग होते हैं ना, बड़े काइया होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। कौन कह रहा था बच्चे? ग्रामसी। ग्रामसी क्या कह रहा था? ग्रामसी बेटा जी क्या कह रहा था कि भाई, ग्रामसी के जो गुरु थे, मार्क्स थे, मार्क्स ने कहा था ना कि पूंजीवादी देशों में क्या होगा? क्रांति होगी। लेकिन काफी वक्त बीत गया, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। क्या बेटा? ग्रामसी ने क्या कहा? मार्क्स ने लल्ला क्या कहा? मार्क्स ने दोस्तों कहा था पूंजीवादी देशों में क्रांति होगी। और जब अमेरिका में अभी तक क्रांति नहीं हुई, तो सब मार्क्स को गाली देने लगे। कहा यही मार्क्स था, कहाँ हुई क्रांति? दिखाओ क्रांति कहाँ हुई? कहाँ हुई? अमेरिका में हुई? नहीं हुई। ब्रिटेन में हुई? नहीं हुई।
फ्रांस में हुई? नहीं हुई। कहीं क्रांति हुई? नहीं हुई। मार्क्स झूठा है, झूठा। रिकॉर्डिंग क्लास में केवल समझाने का प्रयत्न है, ना कि विचारधारा या किसी महापुरुष को बदनाम करने का एक विकल्प। ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स कह रहा था क्रांति होगी। अमेरिका में क्रांति हुई नहीं, ब्रिटेन में क्रांति हुई नहीं, फ्रांस में क्रांति हुई नहीं, पूंजीवादी देशों में क्रांति हुई नहीं। जब क्रांति नहीं हुई तो सब लोगों ने क्या कह दिया? झूठा। कौन? मार्क्स झूठा है, इसकी विचारधारा झूठी है, नहीं हो रही क्रांति, इसको पढ़ना बेकार है। नहीं नहीं, बेकार है पढ़ना, नहीं है पढ़ना, बेकार है, सब कहने लगे। तब तक जन्म किसका हो चुका था इटली में? इसने कहा मैं बताता हूं क्रांति क्यों नहीं हुई अमेरिका में, मैं बताता हूं क्रांति क्यों नहीं हुई ब्रिटेन में, मैं बताता हूं क्रांति क्यों नहीं हुई पूंजीवादी देशों में। अब ग्रामसी बताना शुरू करते हैं। ग्रामसी क्या बताना शुरू करते हैं कि पूंजीवादी देशों में क्रांति आखिर क्यों नहीं हुई? मार्क्स का विचार, मार्क्स ने कहा हेड ही आएगा तो हेड ही आएगा, अगर टेल आया है तो सिक्का नकली है। किसने कह दिया? ग्रामसी ने कह दिया। ग्रामसी ने कह दिया मार्क्स ने जो कहा है वो सत्य था। और रही बात क्रांति की, कि क्रांति नहीं आई अमेरिका में या ब्रिटेन में, तो उसका कारण मैं बता रहा हूं, आखिर क्रांति क्यों नहीं आई। कौन बता रहा है फिर आगे? हाँ, ग्रामसी ने बताया कि अमेरिका में आखिर क्रांति क्यों नहीं आई। ग्रामसी ने क्या कहा? ग्रामसी ने क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में क्रांति क्यों नहीं आई। ग्रामसी ने लल्ला क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में जो पूंजीपति व्यक्ति शासन कर रहा है ना, वो शासन डंडे के बलबूते पर नहीं कर रहा है, बल्कि वो सहमति के आधार पर देश के अंदर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। शक्ति के आधार पर शासन नहीं कर रहा है, बल्कि वो सहमति के आधार पर शासन कर रहा है। और उस शासन करने का कारण क्या है? कि सर्वहारा वर्ग सपोर्ट कर रहा है किसको? हाँ, इसलिए क्रांति नहीं हो रही है। कहां पर? अमेरिका में। और सर्वहारा वर्ग सपोर्ट क्यों कर रहा है पूंजीपति को? उसका कारण क्या है कि जो पूंजीपति है वो समाज के अंदर सर्वहारा वर्ग का, गरीब वर्ग का, पढ़े लिखा जो वर्ग नहीं है उसका, या फिर जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसका, समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, धार्मिक संस्थाओं के अंदर, परिवार के अंदर, हर जगह लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है, और बड़े तार्किक रूप में ब्रेन वॉश कर देता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग क्रांति के स्थान पर सपोर्ट करने लग जाता है। किसका सपोर्ट करने लग जाता है? पूंजीपतियों को। और सपोर्ट करने का मतलब क्या है? वो बटन दबा देता है पूंजीपतियों के लिए, और फिर वो पूंजीपति किसमें आ जाता है? शासन में आ जाता है। और सपोर्ट क्यों करता है सर्वहारा वर्ग? जो गरीब है, बेचा किसान है, जो मजदूर है, वो सपोर्ट क्यों करता है? तो ग्रामसी ने कहा कि जो पूंजीपति रहते हैं, ग्रामसी ने कहा कि जो पूंजीपति है वो नागरिक समाज का प्रयोग करता है, नागरिक समाज का इस्तेमाल करता है। और नागरिक समाज का इस्तेमाल करने के बाद, नागरिक समाज का इस्तेमाल करने के बाद वो इन सभी विकल्पों का प्रयोग करते हुए गरीब का, किसान का, मजदूर का, श्रमिक का ब्रेन वॉश कर दिया। और ब्रेन वॉश करने के बाद क्या समझाया जाता है? उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है पूंजीवादी विचारधारा, उसको धार्मिक महोत्सव के दौरान बताया जाता है, यही सबसे अच्छी विचारधारा है। किताब के अंदर, सिलेबस के अंदर, कॉलेज के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, हर जगह उसको केवल एक ही चीज पढ़ाई और समझाई जाती है पूंजीवादी देशों में, कि पूंजीवादी विचारधारा ही आपके सभी दुखों का समाधान कर सकती है। पूंजीपति नागरिक समाज का इस्तेमाल करके, मतलब टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर, फला फला फला, इन सभी चीजों का प्रयोग करके किताबों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस के अंदर इन सबको जोड़ करके लोगों को यही समझाते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। और जब इतना जबरदस्त, आप बताइए, स्कूल है, आपको स्कूल के अंदर जैसे हम आईआर के अंदर इंदिरा युग पढ़ते हैं, नेहरू युग पढ़ते हैं, 90 के बाद की हम बात करते हैं, वैसे अमेरिका के अंदर पूंजीवादी विचारधारा को पढ़ाया जाता है।
कौन सी विचारधारा को? पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ यही बताया जाता है जो जो समाजवादी विचारधारा पे चल रहे थे सब डूब गए, मर गए, सब चले गए। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सोवियत संघ डूब गया, खुद भी डूबा, 10-12 को और लेके डूब गया। अब बताओ, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन या समाजवादी? सबने हाथ उठाया एक बार में। पूंजीवादी। कहा समाजवादी, कहा नहीं नहीं पूंजीवादी। हम किसको सपोर्ट करेंगे, समाजवादी व्यक्ति को या पूंजीवादी व्यक्ति को? तो अमेरिका में किसको सपोर्ट किया गया? पूंजीवादी व्यक्तियों को सपोर्ट किया गया। तो कहने मतलब क्या था, पूंजीवादी देशों के अंदर नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का प्रयोग करते हैं। पूंजीपति नागरिक समाज का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल कॉलेज की किताबों में पाठ्यक्रम और सिलेबस के माध्यम से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, नाटक दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। हर जगह एक तरीके से पूंजीवादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार प्रसार पूरे अमेरिका में किया जाता है, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है कि समाजवादी विचारधारा वहां दब जाती है और कौन सी विचारधारा आ जाती है? पूंजीवादी। आती नहीं है, लाया जाता है। इस सर्वहारा पर भाई किसान को क्या चाहिए? उसको अच्छे बीज चाहिए, अच्छे डी सब्सिडी चाहिए, मजदूर को अच्छा वेतन चाहिए, श्रमिक को टाइम से टाइम मतलब 15 घंटे उसका शोषण ना किया जाए, 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटे की ड्यूटी की, यही चाहिए ना इनको। पूंजीपति क्या कहता है? चिंता नहीं करने का, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। तुम 8 घंटे में 8,000 कमाते हो, हम तुमको 8 घंटे में 10,000 देंगे। जो व्यक्ति 80,000 पाता हो महीना, उसको कह दिया जाए 1 लाख तुमको महीना देंगे, हमारी सरकार रहेगी, तो आप दूसरे को वोट करोगे? सवाल ही नहीं होता। किसानों को कह दिया गया पानी नहीं आता, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पानी नहीं आता, सूखा पड़ जाए, कोई बात नहीं। दिल्ली के अंदर पानी के टैंकर आते हैं, तुमको हेलीकॉप्टर से पानी भिजवाएंगे। तो आप बताइए, ये व्यक्ति पूंजीवादी व्यक्ति को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? किसान की जमीन सूखा पड़ गया, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर से पानी भिजवाया जाएगा। अब आप बताइए, उसके बच्चे देख के करेंगे, ए हेलीकॉप्टर बाय बाय, हेलीकॉप्टर बाय बाय, करेंगे ही नहीं करेंगे? तो आप, अरे एक बात बताइए, देखिए आप क्रांति कब करेंगे? कोई भी व्यक्ति क्रांति कब करेगा? क्रांति तब करेगा जब आपकी समस्या का समाधान गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। शीला दीक्षित की सरकार आजादी से लेकर अभी तक आप देखिए, जबरदस्त कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार या कांग्रेस की सरकार दिल्ली से कैसे गायब हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उससे क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी, निराश हो गई थी। केजरीवाल आया, दूसरी बार केजरीवाल ने उतना पैसा नहीं लगाया मार्केटिंग के ऊपर। उसने क्या किया? पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना? हाँ ये है, शायद अभी है। हाँ हाँ, परिवहन में महिलाओं का आना जाना फ्री किया, किया। अब एक बात बताओ, अब वो नहीं जीतेगा तो क्या कांग्रेस जीतेगी? यही तो एक फंडा था राजनीति में आने का, आ गया कौन? हाँ, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने भी यही किया, किसका प्रयोग किया? सिविल सोसाइटी का। 2014 से 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पूंजीपतियों ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? बड़ा जबरदस्त विज्ञापन सोशल मीडिया पर, नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, आदमी खुश, युवा खुश, हाँ सबका साथ सबका विकास। किसानों को हम सब्सिडी देंगे, कहा सही में? कहा हाँ सबको देंगे। हर महीने 6,000 रुपए देती है किसानों को। यूपी में ऐसे नहीं जीत गई है, 22.5 करोड़ की जनसंख्या आज भी निवास करती है यूपी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कि पूंजीपति क्या करते हैं? पूंजीपति क्या करते हैं? समाज के हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे बच्चे हो, कहने मतलब किसान के लिए कह दिया, आप काम करिए, आपकी फसल बिके ना बिके गवर्नमेंट पूरा खरीद लेगी। आपकी फसल आप कितने में बेचते हैं? कहा 10,000 रुपए का। कहा कोई बात नहीं, हम आपकी फसल 15,000 में ले लेंगे। हर एक कुंटल पर इसको 5,000 का फायदा होने लगा। अब ये व्यक्ति पूंजीपति का सपोर्ट करेगा या इसके विपक्ष में क्रांति करेगा? सपोर्ट करेगा। मजदूरों से कहा गया तुम्हारी एक दिन का वेतन कितना है? कहा 300 रुपए। कहा टेंशन नहीं लेने का, 300 है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पर डे का वेतन 500 कर देंगे, और जिस दिन तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी उस दिन भी तुमको 500 रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी। अब बताइए, ये मजदूर कभी इस सरकार के विरुद्ध सोचेगा? उसका माइंड ऐसा वॉश कर दिया कि वो व्यक्ति केवल, जैसे नारद जी
नारायण, नारायण, नारायण। वैसे ही पूंजीवादी देशों में किसान, मजदूर और श्रमिक, पूंजीपति, पूंजीपति और, अब आप बताइए, आप अब बताइए, जैसे श्रमिक है, श्रमिक को कह दिया कि भाई ठीक है, तुम्हारा काम जितना भी रहता है तुमको अलग से सुविधा दी जाएगी, और इन तीनों की सुविधा के साथ साथ तीनों के स्वास्थ्य का पूरा प्रबंध भी गवर्नमेंट करेगी। सरकारी अस्पताल में जाओ चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाओ, 1 रुपया नहीं लगेगा। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर इतने बड़े बड़े दावे नहीं, व्यवहार में अगर किसी देश के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं कि सारी सारी खर्चे आपका पूंजीवादी सरकार उठाएगी, तो आप बताइए क्या इस पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूर, किसान, श्रमिक ये जाएंगे, सपोर्ट करेंगे कि सपोर्ट नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को सहमति दे रहा है। पूंजीपतियों को सहमति कौन दे रहा है बेटा? जिसके कारण पूंजीवादी देशों में शासन में कौन आ जाता है? पूंजीपति वर्ग आ जाता है। और अगर शासन में आ गया तो इसका मतलब क्या है? अगर ये शासन में आ गया तो शासन में आने का मतलब क्या है? शासन में आने का मतलब क्या है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, बच्चा ये सपोर्ट करेगा या विरोध करेगा? हाँ, सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा क्या? अच्छा, इन देशों में क्रांति करेगा? नहीं करेगा, बल्कि अपनी सहमति उल्टा और देगा। किनको? पूंजीपतियों को। कि सरकार अगर अमेरिका में आए तो कौन सी सरकार आए, यही फंडा चलता चला आया, चलता चला आया, चलता चला आया, चलता चला आया और चलता चला जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के अंदर क्रांति नहीं हुई, इसीलिए अमेरिका में या पूंजीवादी देशों में बच्चा क्रांति नहीं हुई। ग्रामसी ने सिद्ध कर दिया कि इसलिए क्रांति नहीं हुई। समझे बेटा? समझ में आया? और ग्रामसी ने कह दिया, बाबा मार्क्स का विचार उस दिन भी 24 कैरेट खरा था और आज भी 24 कैरेट शुद्ध ही विचार है। किसका विचार? मार्क्स ने, मार्क्स ने किसका महत्व बढ़ा, मार्क्स का महत्व किसने आगे बढ़ा दिया? और ग्रामसी ने सिद्ध कर दिया ये फंडे हैं, इसलिए अमेरिका में क्या नहीं हो रहा है बेटा जी? क्रांति। लल्ला कुछ समझ में आया? इसलिए क्रांति, ये कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। कहानी कोई डाटा वाटा कहीं आ रहा है क्या इसमें? लेकिन एक कहानी ही है, कहानी है। और ग्रामसी ये कहता है, बच्चे ध्यान से सुनिए, आप ऑप्शनल के बारे में अपने मस्तिष्क से निकाल लीजिए कि प्रश्न आपका आपकी कॉपी से बाहर चला जाएगा, और इस विचार को आप भी अपने मस्तिष्क में डाल दीजिए कि अगर आपने सही से इसका अध्ययन कर लिया, सिविल के अंदर यूपीएससी नहीं तो किसी स्टेट में जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, मार्क्स ने कहा था अमेरिका के अंदर क्रांति होगी, क्रांति नहीं हुई। तो मार्क्स के ऊपर आरोप लगने लगा, कि मार्क्स के ऊपर आरोप लगने लगा कि मार्क्स का जो विचार है ये व्यर्थ विचार है, बेकार विचार है। तब तक मार्क्स के विचारों को सपोर्ट किसने कर दिया? ग्रामसी ने कर दिया। और ग्रामसी ने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई। यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुन, ग्रामसी क्या कहते हैं। ग्रामसी ने यह भी बताया, कि ग्रामसी ने यह भी बच्चे बताया कि इन देशों के अंदर क्रांति हो सकती है, ऐसा नहीं कि आज तक नहीं हुई है, हो सकती है। देखो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, यही 3-4 चीजें बस थोड़ी सी उलझी नहीं हुई हैं, उनको समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। एक बार समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, तो एक बार पढ़ेंगे 20 लाइन लिखवाई जाएगी मुश्किल से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स ने कहा अमेरिका में क्रांति नहीं हुई इसलिए मार्क्स का विचार बेकार है। लेकिन ग्रामसी ने कहा नहीं नहीं, मार्क्स का विचार गलत नहीं है, क्रांति क्यों नहीं हुई, इन कारणों से क्रांति नहीं हुई। किसने कहा? और ग्रामसी ने कहा, और रही बात क्रांति की ना, तो मैं ये भी सिद्ध कर देता हूं कि अगर मेरी बताई गई पॉलिसी का ध्यान रखा जाए तो अमेरिका में ही नहीं, उन सभी दुनिया के देशों में क्रांति हो भी सकती है। कैसे क्रांति हो सकती है? कौन कह रहा है? अभी तो इसने सिद्ध कर दिया क्यों क्रांति नहीं हुई। कहां पर?
पूंजीवादी देशों में या अमेरिका में। अब ग्रामसी क्या कह रहा है कि अब ग्रामसी बच्चा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुने। बोर्ड ध्यान से सुनिएगा। छिपकली तो नहीं है? हाँ। हाँ, हमें दो तीन चीजों, एक छिपकली हो गई, दूसरा चुड़ैल हो गया, इन सब चीजों से डर बड़ा लगता है, सही बता रहे हो, और आप भी डरा करिए। ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी ने तो ये वाला फंडा बता दिया कि क्रांति क्यों नहीं होती है या क्रांति क्यों नहीं हुई। अब ग्रामसी क्या कहते हैं, ग्रामसी बेटा क्या कहते हैं, ग्रामसी क्या कहते हैं कि अमेरिका में क्रांति हो सकती है। अभी तक क्रांति क्यों नहीं हुई इसका कारण तो ये बता दिया। अब बताया ग्रामसी ने कि अमेरिका में क्रांति हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे? हाँ। तो कहा क्रांति कैसे होगी, अमेरिका में क्रांति कैसे होगी। अब तो ग्रामसी ने क्या कहा, जैसे पूंजीपति नागरिक समाज का प्रयोग करके उनका ब्रेन वॉश कर दिया और उनके दिमाग में यही डाल दिया सबसे बेहतर शासन प्रणाली कौन सी है। तो ग्रामसी ने क्या कहा, ग्रामसी ने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर, ग्रामसी ने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर, ग्रामसी ने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर प्रबुद्ध वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, कौन सा बच्चा? हाँ, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो वर्ग है। देखो, पूंजी, ध्यान से सुनना, पूंजीपति सिविल सोसाइटी का प्रयोग करके ब्रेन वॉश कर रहा है। ग्रामसी ने कहा कि अमेरिका के अंदर सिविल सोसाइटी की जगह ऐसा प्रबुद्ध वर्ग, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो समाजवादी विचारधारा का है। कौन सी विचारधारा का है? हाँ, वो व्यक्ति को क्या कहा गया? बुद्धिजीवी। ग्रामसी ने क्या कहा, देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का, किसका बच्चे? सर्वहारा वर्ग का यदि ब्रेन वॉश कर दिया जाए, सर्वहारा वर्ग का अगर ब्रेन वॉश कर दिया जाए, कि ब्रेन वॉश कर दिया जाए, तो पूंजीवादी देशों में क्रांति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? क्रांति की जा सकती है, कि क्रांति की जा सकती है। कौन कह रहा था? ग्रामसी कह रहा था। ध्यान से सुनिएगा। ग्रामसी ने सबसे पहले यह बताया कि पूंजीवादी देशों के अंदर क्रांति क्यों नहीं हो रही है। ये क्लियर है इतना? अब इसी के साथ साथ ग्रामसी ने दो लाइन में यह भी बता दिया। ग्रामसी ने क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में, जैसे पूंजीवादी देशों में पूंजीपति नागरिक समाज का प्रयोग कर रहा है और ब्रेन वॉश कर रहा है, ऐसे ही पूंजीवादी देशों में बुद्धिजीवी वर्ग का गठन किया जाए जो सर्वहारा वर्ग का ब्रेन वॉश करेगा, किसान मजदूर श्रमिकों को समझाएगा ये तुम्हारा शोषण कर रहा है, ब्रेन वॉश करेगा, सर्वहारा वर्ग का ब्रेन वॉश करेगा बुद्धिजीवी वर्ग। और जब बुद्धि, जैसे पूंजीपति लोगों को समझा करके बुझा करके बता करके सहमति ले रहे हैं, इसलिए क्रांति नहीं हो रही है। वैसे ग्रामसी ने क्या कहा कि अगर क्रांति करनी है पूंजीवादी देशों में, अगर क्रांति करनी है तो बुद्धिजीवियों का सहारा लेकर के सर्वहारा वर्ग का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, तो पूंजीवादी देशों में आज भी क्रांति संभव है और क्रांति हो सकती है। यही छोटा सा विचार ग्रामसी का राजनीतिक विचार, ग्रामसी का हेजमनी का विचार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चा इतना? क्लियर है? अब थोड़ा सा लिख लें पहले, इसको लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट, और यही ग्रामसी खत्म हो जाता है। ठीक है, 9 मार्क्स के रूप में इनके 4-5 विचार और राजनीतिक विचार या हेजमनिक विचार, ये दो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? कुछ समझ में आया? समझ में आया थोड़ा बहुत? क्यों? चलो लिखिए। कौन सी कंपनी का है ये?
है बेटा। इस कंपनी ने साबित कर दिया है कि अच्छी कंपनी का, क्योंकि आपको नींद आने लगी है। हाँ बेटा। कोई दूसरा कारण? उनको उठा के चेयर पे रख लो, रख दो थोड़ी देर के लिए। गर्मी का जन्म मस्तिष्क से होता है, तब वो शरीर में प्रवेश करती है बेटा। और भारत की सर्दी कैसी भी हो, दिल्ली की सर्दी 24 से 4 फरवरी तक, 24 जनवरी से 4 फरवरी तक, ये साबित कर देती है गर्मी दिल्ली में कुछ नहीं है, अगर है सर्दी है। ग्रामसी ने सिद्ध कर दिया। क्रांति क्यों नहीं हुई और क्रांति कैसे होगी, इसी का नाम था। या दोस्त कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। अब अच्छा, अब लिखो, क्या लिखो? लिखें, हेडिंग डालिए, ग्रामसी का राजनीतिक विचार, कि ग्रामसी का राजनीतिक विचार, कि ग्रामसी का राजनीतिक विचार। ग्रामसी का राजनीतिक विचार लिखो। ग्रामसी के द्वारा, ग्रामसी के द्वारा यह बताया गया कि, ग्रामसी के द्वारा यह बताया गया कि राजनीति की संरचना, राजनीति की संरचना दो प्रकार की होती है। राजनीति की संरचना दो प्रकार की होती है। पहला नागरिक समाज, पहला नागरिक समाज जिसके अंतर्गत, पहला नागरिक समाज जिसके अंतर्गत परिवार, परिवार, स्कूल। एक मिनट रुक जाइए यहीं पर, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि कुछ बातें जरूरी हैं। घटना चक्र, हमने कहा था कल ऑप्शनल क्लास रहेगी, मंडे से लेकर आना है। लापरवाही बच्चे मत करना। ये मत सोचना कि क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आप क्लास करिए, सैटरडे संडे में ऑप्शनल। जीएस भी कवर होगा, सेकंड पेपर भी कवर हो रहा है। और ये मान ऐसा मत सोचना केवल ऑप्शनल में है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड में है ये सारे। वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, विचारधारा उसमें भी है। तो आपका पॉलिटी गवर्नेंस वहाँ चलता रहेगा। घटना चक्र जितना बताया जाता है, जब हम पूछेंगे तब आप लोग, अगर आता रहेगा तब बताइएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर ये बच्चा ना सोचे कि ये इस विषय का है या इस विषय का फला फला। प्रॉपर तरीके से क्लास करिए। क्लास में पूरा फोकस करें समझने के ऊपर। घटना चक्र साथ का साथ, अब आप लोग को क्या करना है, लगभग सारे नए ही बच्चे हैं, हो सकता है एक आध बच्चा उसमें पुराना बैठा हो ऑनलाइन के अंदर, सारे नए बच्चे हैं। घटना चक्र पर डे आपको 20 स्टेटमेंट, 30 स्टेटमेंट याद कर डालिए, पर डे याद कर डालिए। करके तो देखिए। बच्चे जब तक पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल इशू, इंटरनल सिक्योरिटी, जब तक हमारा 3.5 4 महीने वहां सेक्शन खत्म होगा, वो भी जीएस और ऑप्शनल दोनों वहां पर भी चल रहा है, और ऑप्शनल ये भी चल रहा है। दूसरे बच्चे से अगले 4.5 4 महीने में आप कम से कम 2 साल आगे निकल जाएंगे। और आगे निकले ना निकले, पीटी निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है? लापरवाही मत करना, कि लापरवाही मत करना, ये नहीं कि अगर क्लास ये है आता भी तो छोड़ दिया, नहीं आता तो वो कर दिया। ध्यान से सुनेगा, इस बार जैसे ऑप्शनल के बच्चे या इस समय ज़्यादा है इसके अंदर, उसके अंदर इनको मिलाकर 22 25 बच्चा बन रहा है। तो 22 25 बच्चा पूरी क्लास के अंदर, आप मानेंगे आधे से ज़्यादा बच्चा ऑप्शनल में ही है। और अभी तो हमने नए बच्चों को पुश किया ही नहीं है वहाँ पर, अभी तो शुरू हुआ है बैच, हमने पुश नहीं किया। कम से कम 4 5 बच्चे और बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आए कि सिलेक्शन लेना होगा तो निश्चित है कि बढ़ेगा। भाई जीवन आपका, हम बोलेंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि हो सकता है स्वार्थ इनका हो। आप आए अथवा ना आए, हमारा तो जो भी पेमेंट कंपनी देती है वो तो उतना ही देगी। अगर सही से पढ़ ले गए,
4-5 महीना ठीक से बेहतर तरीके से पढ़िए। आने वाले 4-6 महीने के बाद 4-6 महीने में इतना बेस बना लीजिए कि आने वाले 4-6 महीने के पश्चात फिर 4-5 महीना आप तैयारी करें और उसके बाद फिर पेपर को आप दीजिए, निकलेगा। हवा में बातें मत करना, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ। इस विषय से 1750 में से 1250 नंबर केवल और केवल मेंस का, और 200 नंबर का जीएस का पीटी का होता है पेपर। 100 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन पॉलिटी के, 4 से 5 क्वेश्चन आईआर के और 2 से 3 क्वेश्चन गवर्नेंस के होते हैं। सही से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन में से 27 से 30 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर से रहता है पॉलिट यूपीएससी के एग्जाम में। 30 क्वेश्चन, 25 भी मान लो तब भी 50 नंबर का हो गया। और जीएस और जनरल कैटेगरी में भी हैं तो एक 200 में से 120 नंबर की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 200 में से 120 नंबर की आवश्यकता होती है जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति को निकालने के लिए। 27-28 नहीं, केवल 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का यहाँ हो गया। 70 नंबर आपको और इकट्ठे करने हैं। कहाँ से करने हैं वो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, उस सेक्शन पर केवल ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? ऐसी तैयारी मत करिए कि बस पढ़ रहे हैं, नहीं, हिसाब से तैयारी करिए। उतना पढ़िए जितनी आवश्यकता है एग्जाम को, बस। तब पेपर आसानी से और कम समय में निकाल देंगे। वरना पढ़ने पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो 2.5-3 साल आपका वैसे ही चला जाएगा, उसमें नहीं। जैसे अभी पॉलिटी शुरू हो गई है ना, यहाँ से हो गई ना 6-7 क्लास, उसमें तो इतना मैं फोकस कर ही देता हूँ कि आपको, अगर आपका ध्यान आंख और कान अगर डिजिटल बोर्ड पर रहा होगा तो आपको 60-70% तो याद हो जाता है। कितना भी याद हो या ना याद हो, ध्यान पूरा का पूरा बोर्ड पर ही रखना। हम नहीं चाहते कक्षा के दौरान हम किसी भी प्रकार का क्लास के अंदर वहां बात करना थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब समझाया जा रहा है उस समय केवल ध्यान बोर्ड पर रखिए। समझ में आ रहा है? बेहतर दिखावे की पढ़ाई नहीं दोस्त। वस्त्र धोए लेकिन मन नहीं धोया तो वस्त्र धोना बेकार हो जाता है। पढ़ाई करी लेकिन मन से नहीं करी तो फिर पढ़ना टाइम पास हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, बेहतर तरीके से अगर रिजल्ट लाना है, वहां पर दुनिया ये सोच रही है कि जीएस का सेकंड पेपर चल रहा है। चल तो जीएस का सेकंड पेपर रहा है, लेकिन आपका जीएस भी कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ साथ ऑप्शनल का सेकंड वाला भाग भी वहीं पर कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन भी चल रहा है और जीएस का चौथा वाला भाग एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का कुछ सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो घटना चक्र जितना भी है, नए हैं पुराने हैं कुछ भी हैं, अब कोशिश, अब आप इम्प्रूवमेंट ना करें, अब याद करना शुरू कर दीजिए। जितना कहा जाता है उतना याद करके आप रख लीजिए। डेली तो नहीं हो पाएगा वहां सुनना, लेकिन हाँ तब भी मैं 5 से 7 मिनट अगर सुनूंगा, क्वेश्चन बोलने के बाद सीधा जवाब आना चाहिए क्लास के अंदर। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको याद रहेगा तो दिमाग तुरंत क्लिक ले लेगा। ये समझ में आ रहा है? और आप उसका आंसर दें। हम किस व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछा सबसे जाएगा जिसको आंसर आता होगा। तो सुन सही, लेकिन क्वेश्चन सही से सुनने के बाद आंसर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न मैं पूछूंगा। और ध्यान रखिएगा, वही प्रश्न किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया गया और आप जवाब नहीं दे पाए तो आप पूर्व धारणा के शिकार हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो और लॉजिक के आधार पर आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। समझ में आ रहा है? वहां पर एक भी क्लास, मंडे टू फ्राइडे, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? बच्चा धीरे धीरे करते जाइए, 4-6 महीने बाद देखिएगा उधर से आपका पूरा सेकंड पेपर पॉलिटी आईआर गवर्नेंस वो सारा उधर खत्म होगा, यहाँ से वो बहुत बेहतर स्थिति में 4 महीने बाद पहुंच जाएंगे। और किसी से बहस या, मेरे हिसाब से कक्षा के अंदर ना बोलना सबसे बड़ी समझदारी रहती है। आप कहीं पर ही बैठे रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, बात करें ठीक है, लेकिन जिस समय समझाया जा रहा है उस समय बात मत करिए। आपका लाइफ है। लिखिए जरा कहाँ तक हो गया है। परिवार, घर, स्कूल, कॉलेज मतलब विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि इत्यादि, इन्हें ही वैध संस्थाएं कहा गया है।
इन्हें ही वैध संस्थाएं कहा गया है। और दूसरा राजनैतिक समाज को बताया है। और दूसरा राजनैतिक समाज को बताया है जिसमें जिसमें पुलिस, सेना, सरकार, पुलिस, सेना, सरकार, राज्य राज्य इन्हें बलमूलक संस्थाएं कहा है। इन्हें बलमूलक संस्थाएं कहा है। और यहीं से इनके प्रभुत्व का विचार यहीं से इनके प्रभुत्व का विचार, कोमा, प्राधान्य का विचार प्राधान्य का विचार या हेजमनी का विचार आता है। या हेजमनी का विचार आता है। हेजमनी का विचार आता है। पैराग्राफ चेंज। ग्राम्सी का मानना है कि हेजमनी अंडरलाइन करो। ग्राम्स्की का मानना है कि ग्राम्सी का मानना है कि राज्य या पूंजीपति वर्ग का निर्माण राज्य या पूंजीपति वर्ग का निर्माण बल के द्वारा नहीं हुआ है। बल के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि सर्वहारा वर्ग की सहमति से हुआ है। सर्वहारा वर्ग की सहमति से हुआ है, कोमा, सर्वहारा वर्ग का ब्रेन वॉश करके हुआ है। सर्वहारा वर्ग का ब्रेन वॉश करके हुआ है, कोमा, सर्वहारा वर्ग को समझाकर बैठाकर ऐसा किया जाता है। और बताया जाता है कि और बताया जाता है कि और बताया जाता है कि विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी सबसे अच्छी और सुंदर व्यवस्था है। अतः सर्वहारा वर्ग के विचारों में परिवर्तन करके राज्य या पूंजीपति वर्ग का
राज्य या पूंजीपति वर्ग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जिससे सर्वहारा वर्ग, जिससे सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों का विरोध नहीं करते, पूंजीपतियों का विरोध नहीं करते और उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ क्रांति नहीं करते हैं, और उनके खिलाफ क्रांति नहीं करते हैं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और पूंजीपतियों को, और पूंजीपतियों को वैधता प्रदान कर देते हैं, वैधता प्रदान कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। ग्रामसी, ग्रामस्की या ग्रामसी, ग्रामसी के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार यह वैचारिक परिवर्तन, ग्रामसी के अनुसार यह वैचारिक परिवर्तन समाज में, समाज में नागरिक समाज की संस्थाएं, नागरिक समाज की संस्थाएं जैसे परिवार, जैसे परिवार, स्कूल, परिवार, स्कूल, कॉलेज, परिवार, स्कूल, कॉलेज, चर्च जैसी, चर्च जैसी संस्थाएं करवाती हैं, चर्च जैसी संस्थाएं करवाती हैं, कोमा पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, कोमा माइंड वॉश करके करते हैं, माइंड वॉश करके, ऐसे करो, माइंड वॉश करके विचारों में परिवर्तन करते हैं, ऐसे कर लीजिए, माइंड वॉश करके विचारों में परिवर्तन करते हैं और उपरोक्त संस्थाओं में, उपरोक्त संस्थाओं में पढ़ाया और समझाया जाता है, पढ़ाया और समझाया जाता है, जिससे, जिससे जन सामान्य में, जिससे जन सामान्य में पूंजीपतियों के लिए, जन सामान्य में पूंजीपतियों के लिए सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक विचारों का जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है, तथा क्रांति नहीं होती है, तथा क्रांति नहीं होती है। अतः नागरिक समाज, अतः नागरिक समाज बल का प्रयोग, अतः नागरिक समाज बल का प्रयोग नहीं करती,
नहीं करती, बल्कि वैचारिक परिवर्तन करती है। वैचारिक परिवर्तन करती है और पूंजीपति शासन करता है। पूंजीपति शासन करता है और वहां क्रांति नहीं होती है। और वहां क्रांति नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज। वहां क्रांति नहीं होती है, पैराग्राफ चेंज। यह भी उल्लेखनीय है कि यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामसी का मानना है कि ग्रामसी का मानना है कि इसी प्रकार इसी प्रकार यदि क्रांति करवानी है यदि क्रांति करवानी है तो सर्वहारा वर्ग का भी तो सर्वहारा वर्ग का भी ब्रेन वॉश करके ब्रेन वॉश करके किया जाए ब्रेन वॉश करके किया जाए तभी पूंजीवादी देशों में तभी पूंजीवादी देशों में क्रांति होगी क्रांति होगी पूंजीवादी देशों में क्रांति होगी, कोमा साम्यवादी मूल्य साम्यवादी मूल्य उनके दिमाग में साम्यवादी मूल्य उनके दिमाग में डाले जाएं डाले जाएं तो क्रांति होगी तो क्रांति होगी जो जैविक बुद्धिजीवियों के द्वारा जो जैविक बुद्धिजीवियों के द्वारा जो जैविक बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाएगा किया जाएगा खत्म हो गया। जैविक बुद्धिजीवी अंडरलाइन कर देना, नागरिक समाज अंडरलाइन कर देना। दोस्तों जैसे नागरिक समाज है, पूंजीपति नागरिक समाज का इस्तेमाल करेगा और समाजवादी वर्ग बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी वर्ग भी यही संस्थाएं हैं, नागरिक समाज। लेकिन उसे नाम जैसे गरीब किसान मजदूर को सर्वहारा कह दिया गया है, वैसे ही जो देखो पूंजीवादी विचार का जो समर्थन करवाएगा वो है नागरिक समाज, और साम्यवादी विचार का जो समर्थन करवाएगा वो बुद्धिजीवी। ठीक है, बस यही है, वही बच्चा, नाम वही है। बुद्धिजीवी नहीं भी आप लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, माइंड तो वॉश करवाना ही पड़ेगा सबका, और समाज के अंदर ही करवाना पड़ेगा। उनको भी मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम में पढ़वाना पड़ेगा। तो बात वही है। ठीक है, कुछ समझ में आया यार? दोस्तों समझ में आ गया है? हम्म। टाइम तो नहीं बर्बाद हुआ 1 सवा घंटा आप लोगों का? हाँ। नहीं, क्योंकि उतनी नहीं नहीं सही बात है, उतनी दूर से घर से आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि समय बर्बाद हो गया 1 घंटे का। ठीक है, एक बार एक रीडिंग मार लें फटाफट, 2-3 पैराग्राफ है, उसके बाद हम अगला चलते हैं। सिलेबस जरा दिखा दीजिए, कि सिलेबस दिखा दीजिए। हाँ, उसको हम करवाएंगे करवाएंगे, थोड़ा सा रुक करके, कि थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि ना सारे फिर एक जैसे ही हो जाएंगे, हॉप्स लॉक्स मिल, तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। रोज ही एक ही सब्जी खाते रहेंगे, चाहे पनीर ही होगी, 10 दिन बाद पनीर से हॉप्स की तरह उब जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चलने दीजिए, उसके बाद फिर हम समझा देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसमें।
पेज नंबर 136, 138। अब जरा ध्यान से सुने कि इसके अंदर विचारधारा खत्म, मतलब वेस्टर्न थिंकर के अंदर हमने मुख्य मुख्य जितने भी थे, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, जेएस मिल, मार्क्स, ग्राम्सकी, कर लिए हैं। एक या दो जो बच्चे हैं उसको अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, या तो करवाना रहेगा तो हम किसी बच्चे की साफ जहाँ पे राइटिंग रहेगी मुखर्जी नगर में उसकी कॉपी ले करके दे करके एक एक करके समझा करके वो लिखना नहीं पड़ेगा। इस बार से हम अलग से नोट्स भी देने लग जाएंगे। ये ठीक रहेगा, साथ के साथ ही, और अगली क्लास से ही कुछ नोट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। इसके अंदर पाश्चात्य विचारक हो गए, अब भारतीय विचारक पर चलते हैं, या उसको भी करवा दे क्या जो अभी आप लोग कह रहे हैं लॉक को। लेकिन हाँ, तो उदार, हाँ तो नाम उसमें, जो उदारवादी विचारधारा वही लॉक की विचारधारा है, सीधा सीधा। ठीक है, अगला हम विचारधारा चलते हैं। विचारधाराएं हम पढ़ लेते हैं। पहली विचारधारा उदारवाद। अब ठीक है, चैप्टर सारे ही करवाने हैं, कहने मतलब क्या है ना, बच्चे नए भी हैं तो ऐसा ना लगे कि एक ही चैप एक जैसी ही विचारधारा आ रही है तो उसमें ऊब जाए बच्चा। इसीलिए पहले हमने प्लेटो और अरस्तू पढ़ाया था, फिर हमने मार्क्स पढ़ा दिया था, फिर मैकियावेली पढ़ाया था, फिर हॉब्स पढ़ाया था, फिर अब ग्रामसी हो गया। ये मुख्य मुख्य करवा दिए हैं। ये वाला आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आप अभी जो चैप्टर नहीं हुए हैं वो चैप्टर, जैसे आपने अभी कौन सा चैप्टर किया है कल से परसों से? हाँ, एक ही दो क्लास हुई है मतलब ग्राम, तीसरा क्लास है। आप मान लीजिए ग्रामसी से हुआ है, या फिर आप छोड़ दीजिए, ग्रामसी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब विचारधारा से हम शुरू कर रहे हैं, ये आपका पहला यूनिट रहेगा। ठीक है, और जब विचारधारा फिर से आएगा 6 7 8 महीने बाद नया बैच शुरू होगा, तो जब आप ग्रामसी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप मान जो नहीं पढ़ा गया है उसको फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, विचारधारा ही करवा देते हैं फिर। ठीक है, विचारधारा तो अ, इसमें 8वीं यूनिट है विचारधारा। ठीक है, विचारधारा। और विचारधारा के बाद फिर हम लोकतंत्र, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, हम ऊपर वाले पहले इंडेक्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा लोकतंत्र सेकंड पेपर में भी है। ठीक है, और इसके बाद से लोकतंत्र है, अधिकार भी है, तो वहां पर यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी में मदद मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर भारतीय चिंतन पर चलेंगे। ठीक है, इसमें हम 8वां यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, उदारवाद। ठीक है, कि उदारवाद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में क्लियर है चीजें? चलो, किसकी है किताब ये? विचारधारा की विचारधारा, हटा दें इसे, ये तो समझ में आ गया है ना?